हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 16 चैप्टर 1 हमारी जीवन रेखा के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वन किस प्रकार से अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि प्राकृतिक में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न कैसे करती है एवं वन की भूमि बीजों के अंकुरन और नए पौधों के विकास के लिए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वृक्ष वितान। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वृक्ष वितान किसी जंगल या जंगली क्षेत्र में शाखाओं और पत्तियों की सबसे ऊपरी परत को दर्शाता है। यह एक घना आवरण बनाता है जो विभिन्न जीवों के लिए छाया, आवास एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है। साथ ही साथ वृक्ष वितान क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करने, जैव विविधता का समर्थन करने और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमस काले कार्बनिक पदार्थ को संदर्भित करता है जो पौधे और पशु पदार्थ के अपघटन के परिणाम स्वरूप मिट्टी में बनता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है और मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। ह्यूमस स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का एक आवश्यक घटक है जो पौधों के विकास में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हवा, पानी या मानव गतिविधि जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा दूर ले जाती है या विस्थापित हो जाती है। इससे उपजाऊ मिट्टी का नुकसान हो सकता है, कृषि उत्पादकता कम हो सकती है और पर्यावरण का क्षरण हो सकती है। हमारा अगला टॉपिक है अपघटक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं और इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाया जाता है। उदाहरण के लिए कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रकार के कीड़े भी शामिल हैं जो मृदा के पोषक चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बीज प्रकीर्णन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बीज प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज को मूल पौधे से नए स्थानों तक फैलाया जाता है। इससे पौधों को नए क्षेत्रों में बसने में मदद मिलती है और नवीन पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। बीज प्रकीर्णन में बीज के फैलाव के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें हवा, पानी, जानवर और यहाँ तक कि कुछ पौधों के बीज पककर स्वयं फट जाते हैं और इनके बीजों का विस्तार कहीं दूर नई जगह में हो जाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।